हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रज़ा। मेरा नाम अली मोहम्मद। मेजर साहब की एक और वीडियो आ गई है। टाइटल है इन बांग्लादेश स्कोप देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान लिंक। मेजर साहब पता नहीं क्या पाकिस्तान पे सीधा वही निशाना कर रहे हैं कि पाकिस्तान का लिंक है इसलिए। तो देखते हैं आखिर क्या होता है, तो प्ले करें। तो क्या गोरा बाहर से आके बैठ के भारत में खुद बैठ जाएगा अनशन पे? नहीं, उसको पता है कहां पे किसके मुंह पे कितने पैसे मारने हैं और कौन वो पैसा लेने के बाद कितनी देर तक नाचेगा। दे नो एवरीथिंग। रेट कार्ड सबके सेट हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ले जाता हूं पाकिस्तान, क्योंकि अगर आपको बांग्लादेश का मैटर समझना है आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। ये म्यांमार से मिलता है ये वाला एरिया। इस एरिया में बांग्लादेश का कुछ इलाका लेके और म्यांमार का कुछ इलाका लेके एक क्रिश्चियन कंट्री बनाएंगे। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा शेख हसीना का कहना है। और यहां पे पाकिस्तान में जो सरकार आज की तारीख में बनी है, जो कि बिल्कुल अमेरिका की गोद में जाके बैठी है, दे विल बी इन अ पोजिशन टू प्रेशराइजिंग इट। बांग्लादेश से हमारी दाल रोटी नहीं चल रही, हमारा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, लेट देम सेटल डाउन, देखो क्या हो। और जो भी पावर में आता है, राइट अ बिग चेक, पैसा देखो सबको चाहिए। दुनिया को पता लगना चाहिए कि भारत अपने दोस्तों को छोड़ता नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं नक्शे पे यहां पे खड़ा हूं और मैं नक्शे में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि वो साजिश क्या हुई थी, वो कॉन्स्पिरेसी क्या हुई थी, वो कौन सी साजिश थी जिसके तहत शेख हसीना को निपटा दिया। अब लोग कह रहे हैं वो स्टूडेंट्स थे, वो ये थे, वो हाँ स्टूडेंट्स थे। हर जगह कोई ना कोई होता है, बाहर वाला खुद थोड़ा ना आ जाएगा टाई कोट पहन के, किसी ना किसी से करवाएगा यार वो। और जब भी करवाते हैं अंदर वाले लोगों से करवाते हैं कि वो जेन्युइन लगे, वो ऑर्गेनिक लगे। मैं प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं। भारत में भी जब बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट होते हैं, बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट होते हैं, अगर कोई विदेशी करवा रहा है तो क्या गोरा बाहर से आके बैठ के भारत में खुद बैठ जाएगा अनशन पे? नहीं, उसको पता है कहां पे किसके मुंह पे कितने पैसे मारने हैं और कौन वो पैसा लेने के बाद कितनी देर तक नाचेगा। दे नो एवरीथिंग। रेट कार्ड सबके सेट हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो करते हैं। मैं सारे प्रोटेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा। जेन्युइन प्रोटेस्ट भी होते हैं भारत में, फेक प्रोटेस्ट भी होते हैं। उसी प्रकार से जेन्युइन प्रोटेस्ट भी होते हैं पाकिस्तान में और फेक प्रोटेस्ट भी होते हैं बांग्लादेश में। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं छोटी सी। शेख हसीना निकलती हैं वहां से, अगरतला आती हैं, अगरतला से वो हिंडन गाजियाबाद आती हैं। अब दोस्तों मैं आपको ले जाता हूं पाकिस्तान, क्योंकि अगर आपको बांग्लादेश का मैटर समझना है आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा और फिर मैं आपको लाऊंगा बांग्लादेश। ये देखिए साहब, ये है पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। और आपको पता है कि कुछ साल पहले इमरान खान की सरकार गिराई गई, जानबूझ के गिराई गई, और जिसको कहते हैं कोट अनकोट लीगल तरीके से गिराई गई। उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं थी, लेकिन जानबूझ के गिराई गई, इतनी बात तय है। अब देखिए साहब, जब हम बात करते हैं कहीं पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है किसी भी पार्लियामेंट में, भारत में भी हो चुका है ऐसा कई बार। पाकिस्तानियों के साथ पहली बार हुआ था तो चमक गए बेचारे, लेकिन ऐसा होता है। अब दोस्तों क्या हुआ कि इमरान खान बार बार कह रहा था एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, कह सकता है। वो क्यों कह रहा था? इमरान खान का ये कहना था कि अमेरिकन्स ने मुझसे ड्रोन बेस मांगे, मुझसे हवाई अड्डे मांगे अफगानिस्तान में या कहीं और ऑपरेशंस करने के लिए, मैंने उनको मना कर दिया, मैंने बोला एब्सोल्युटली नॉट। फिर इमरान खान ने डोनाल्ड लू वाले वाकये का जो साइफर था उसको हर जगह वेव करा। उसका साइफर वेव करना मैंने भी कंडेम करा। लेकिन क्या जो इमरान खान कह रहा था उस वक्त, क्या उसमें कुछ सच्चाई थी? क्योंकि उस वक्त मुझे लग रहा था कि कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अब जब बांग्लादेश में जो चीजें हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि इसकी कड़ी इमरान खान से जुड़ती है, और आज मैं आपको समझाऊंगा कैसे। इमरान खान को बोला कि तुम बेस दे दो,
पाकिस्तान की ज़मीन का टुकड़ा दे दो जिससे कि अमेरिकन फोर्सेस अपने ड्रोन्स, अपने फाइटर जेट उड़ाएगी, हमें लॉजिस्टिक्स के यहाँ पे बेस दे दो जहाँ पे हमारे बंदे रहेंगे और सब ठीक हो जाएगा, तुसी फिक्र ना करो। ये मैसेज अमेरिकन ने इमरान खान को दिया। इमरान खान ने अमेरिकन को बोला एब्सोल्युटली नॉट, तुम भाग जाओ, मैं तुम्हें 1 इंच ज़मीन नहीं दूंगा, भागो यहाँ से। ठीक है, यही चीज़ इमरान खान ने रिपीट करी टीवी एंकर के सामने। अब बैकग्राउंड की स्टोरी किसी को नहीं पता थी क्योंकि इमरान खान ने भी बैकग्राउंड की स्टोरी नहीं बताई। इमरान खान ने टीवी एंकर को बोला और मैंने भी इमरान खान को बड़ा क्रिटिसाइज करा कि साहब ये आदमी गलत बोल रहा है। लेकिन क्या इमरान खान गलत एक्चुअली बोल रहा था? अब इसको समझने के लिए आपको यहां चलना पड़ेगा साहब। ये है ढाका, ठीक है जी, ये है पाकिस्तान, यहां पे इस्लामाबाद है और बिल्कुल ये है ढाका। अब साहब जो इमरान खान से गोरों ने मांगा था वही चीज उन्होंने शेख हसीना से ढाका में मांगी। उन्होंने मिलिट्री बेस मांगे, उन्होंने एयरफील्ड मांगी, और शेख हसीना इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि ये गोरा आदमी आया था और मुझे ये बोलकर गया। शेख हसीना ने कौन था, उसकी आइडेंटिटी जाहिर सी बात है, शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, सब कुछ पता था कौन है, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला गोरा आदमी आया था। अब आप सोच लीजिए कहां से आया होगा गोरा आदमी। गोरा आदमी आया और गोरे आदमी ने यह बोला है कि आप हमें मिलिट्री बेस दे दो, आपका चुनाव उनाव सब ठीक चला जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली सिमिलैरिटी जो शेख हसीना के साथ हुआ और जो इमरान खान के साथ हुआ, पहली सिमिलैरिटी, दिस वाज द फर्स्ट सिमिलैरिटी। ठीक है, अब शेख हसीना को यह बोला गया कि एक तो आप मिलिट्री बेस दे दो, और फिर बोला साहब ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये मैं यहां पे अपने ये पॉइंटर स्टाफ यहां पे रख रहा हूं दोस्तों, ये जो एरिया है ये म्यांमार से मिलता है, ये वाला एरिया। इस एरिया में बांग्लादेश का कुछ इलाका लेके और म्यांमार का कुछ इलाका लेके एक क्रिश्चियन कंट्री बनाएंगे यहां पे। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा शेख हसीना का कहना है, और ये उसने कुछ महीने पहले बोल दिया था। ये अचानक उसने नहीं कि जिस दिन उसका तख्ता पलट हो रहा था उसी दिन उसने बोला, उसने कुछ समय पहले बोल दिया था कि मेरे पास गोरा आया था और गोरे ने ऑफर दिया था। गोरा कौन से देश का था, क्या था, ये सारा का सारा शेख हसीना को पता है। शी डिड नॉट से द नेम। वही गोरा इमरान खान के पास भी गया था 2, 2.5, 3 साल पहले। ठीक है जी, व्हेन आई से गोरा आई डोंट मीन वन स्पेसिफिक पर्सन, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन वही हुआ। तो जो पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं कि शेख हसीना की सरकार गिर गई, बॉस तुम लोगों के साथ भी यही हुआ था 3 साल पहले। ठीक है ना, मोटा मोटी समझ लो, तुम लोगों के साथ एग्जैक्टली वही हुआ था। आपने एक बात नोट करी दोस्तों, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो सड़क पे उपद्रव मचा रहे हैं, अचानक वो हाथ से निकल लेते हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और वो जाते हैं शेख हसीना के कपड़े से लेकर, उसका सोफा से लेकर, उसके भांडे बर्तन से लेकर, पूरा का पूरा आपको ढाका की सड़कों पे एक नुमाइश दिखती है कि किसके घर से क्या ले गए वो उठा के। समझ गए आप? क्या आपको वही चीज पाकिस्तान में नहीं दिखी थी आज से 3 साल पहले? लाहौर कोर कमांडर के घर पे एक एक चीज निकालो वहां से, कोरमा उसका चोरी, मोर, वो तो मजाक में हम लोग कहते हैं, कोरमा चोरी करा था एक्चुअली, बट उसके घर से भी काफी चीजें लूट कर ले गए। आपने सिमिलैरिटीज देखी। पहली सिमिलैरिटी मैं दोबारा बता रहा हूं, पहली सिमिलैरिटी कि दोनों से बेसेस मांगे थे और जमीन मांगी थी। दूसरी, किसी बड़े बंदे का घर लूटा गया। अब इनके साथ अमेरिकन के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। इमरान खान को निकाल तो दिया, राइट, लेकिन इमरान खान और शेख हसीना में सबसे बड़ा फर्क क्या है दोस्तों? ये जो सिमिलैरिटीज है ना, इसको ना लूट लें। जो शेख हसीना है, शेख हसीना जब निकली थी उससे पहले भी अनपॉपुलर थी। उसने ठीक है बहुत तरक्की करवाई बांग्लादेश की, उसने बहुत बांग्लादेश की डरता ही नहीं है, कर दिया, सॉलिड कर दिया, लेकिन अनपॉपुलर थी वो। उसकी खुद की हरकतें रही होंगी, कुछ तो रहा होगा कि अनपॉपुलर हो गई वो, लेकिन हो गई। उसको निकाल दिया, वो आज निकलने के 5 साल के बाद भी शायद अनपॉपुलर, लेकिन इमरान के साथ ये नहीं था। ये इसका काम ही यही है, पाकिस्तान में टॉर्चर करना। ये भी है बांग्लादेश का मसला, पाकिस्तान में पिया वज़ीर आज़म इमरान खान से क्या ताल्लुक? ये
पूरा ये मुल्क जो है बिन बुलाई कहानियां सुना रहा है, मिला रहा है ना कड़ियाँ जो उस हाँ, ये वक्त हुई, तो Americans यहाँ भी हो रही है। जैसे अवाम का फोकस दुनिया का जो है पाकिस्तान की तरफ आ इमरान खान जाए। काम तो वही कर रहा था शुरू में, अंग्रेज तो समझते जो कि नहीं है अमेरिकन ये चाहते थे। हिंदुस्तान जैसे और कि CPAC बंद पाकिस्तान करा। वाला इमरान खान ने सीपैक बंद करा, इन्होंने बोला ये तो इससे याद क्या नहीं है, बोलते हैं, चाइनीज के टिकट खिलाफ है। बत्तियां लोगों की, ये इमरान खान चाइनीज के खिलाफ तो था, लेकिन इमरान खान ने अमेरिकन का प्लान भी फ्लॉप कर दिया। इमरान खान का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैं कह रहा हूं इमरान खान लाख गलत हो, इमरान खान लाख गलत हो, लेकिन उस आदमी ने चाइना से भी पंगे लिए, अमेरिका से भी पंगे लिए, क्योंकि उसको लगा कि वो नया पाकिस्तान बना रहा है। ये ऐसा लगा इमरान खान को कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा और मुझे ये सब चीजों से हटना है। अगर सीपैक गलत है तो सवाल पूछो, अगर अमेरिकन गलत कर रहे हैं तो सवाल पूछो, अगर अमेरिकन कह रहे हैं कि ड्रोन बेस हमें दो ताकि हम अफगानों को मारें तो एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान ने गलती ये करी, उसने दुनिया की दो बहुत बड़ी ताकतों से अकेले बंदे ने, और रशिया भी गया था ना। ठीक है जी। उस अब वक्त भाई लड़ाई हम चल इधर रही वापस आते हैं। यहां पे इस्लामाबाद में, लाहौर में जश्न मन रहा है बहुत ज्यादा कि ये हो गया, ऐसा हो गया, वहां पे ये बिल्कुल कि अब तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि 1971 का जो शर्मनाक वाकया था वो बिल्कुल रिवर्स हो गया। कैसे रिवर्स हो गया? मुझे एक बात बताओ पाकिस्तानियों, टेल मी यार, आई हैव नॉट अंडरस्टूड। मैं समझा नहीं कैसे रिवर्स हो गया। यही तुम लोगों ने गलती करी थी। ये देखो साहब, अफगानिस्तान काबुल में कुछ साल पहले तालिबान घुस गए, अमेरिकन निकल गए, यहीं पे ये पाकिस्तानी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में ये भंगड़े डाल रहे थे सड़क में कि बॉस अब तो हमारी लॉटरी लग गई, अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा, अब पाकिस्तान जो है ये पूरा का पूरा कश्मीर का एरिया हड़प लेगा, पूरा का पूरा हड़प लेगा। कैसे हड़प लेगा? क्योंकि ये साढ़े मुसलमान भरा हैं तालिबान वाले, ये मदद करेंगे तो हम यहां से इनको पैसेज देंगे, ये घुसेंगे, और जैसी अफगान तालिबान को देखेगी इंडियन आर्मी तो बोलेगी अच्छा आप आए हैं, आइए आइए आइए, हम आप ही का तो इंतजार कर रहे थे। ये पाकिस्तान का प्लान था। अच्छा, तब पाकिस्तानियों ने बड़ा सेलिब्रेट करा कि जी भारत के तो 24 कॉन्सुलेट हैं अफगानिस्तान में। ऐसा पाकिस्तानी बोलते थे, कोई 24 नहीं थे, 4 थे। उन्होंने 20 अपनी मर्जी से जोड़ दिया। झूठी कौम है, झूठी कौम है, झूठे लोग हैं। मैं नहीं कह रहा, सऊदी अरब से पूछ लो, यूएई से पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, पाकिस्तानी नाम है गाली है। अगर आप बोलो ये मेरा पासपोर्ट है, लोग थूकते हैं उस पासपोर्ट पे, ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट दोस्तों, यहां पे पाकिस्तानियों ने बड़े भंगड़े डाले कि अब तो तालिबान आ गया। इमरान खान ने यहां तक स्पीच में कह दिया कि जहनी आज़ादी है और ये है और वो है, अपनी आज़ादी के लिए लड़े, जो भी उसने स्टोरी करी। अफगानों ने उसके बाद विद इन 48 आवर्स जो पहला हुक्म था अफगान तालिबान का, पहला हुक्म कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो 5000 से ज्यादा बंदे जेलों में थे उनको छोड़ो। छोड़ दिया, तालिबान का हुक्म है यार, कौन मना करने वाला है, छोड़ दिया। वो सारे के सारे टीटीपी वाले अब घुस गए पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर वो कर रहे हैं दमादम मस्त कलंदर। तो मैं पाकिस्तानियों को यह कहना चाहता हूं भाई कि जो तुम लुड़ियां डाल रहे थे, जो तुम लोग भंगड़े डाल रहे थे कि ये अफगान तालिबान साढ़े भरा हैं और ये हमारी मदद करेंगे, वही तुम्हारा खून खराबा कर रहे हैं। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि यहां पे कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम्हारे दिल पे मरहम लगे 16 दिसंबर 1971 के घाव पर। डोंट बी अंडर दैट मिसकंसेप्शन। अभी मैटर और कॉम्प्लिकेट यहां पे होने वाला है। बांग्लादेश में अभी और मैटर कॉम्प्लिकेट होगा दोस्तों, ये गंद मचेगा। और इंडिया क्या करेगा मैं आपको ये भी बता देता हूं। इंडिया ने क्या करना है? इंडिया चुप रहेगा, इंडिया चुप रहेगा। इंडिया ने कुछ नहीं करना। इंडिया को एक सिंपल सी चीज करनी है, सिंपल सी, वेरी सिंपल थिंग दैट इंडिया हैज टू डू, जस्ट कीप क्वाइट, लेट देम सेटल डाउन। बांग्लादेश से हमारी दाल रोटी नहीं चल रही, हमारा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, लेट देम सेटल डाउन, देखो क्या होता है। और जो भी पावर में आता है, राइट अ बिग चेक। पैसा देखो सबको चाहिए, पैसा दुनिया की सच्चाई है दोस्तों, पैसा सबको चाहिए, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे कोई भी वान हो, पैसा सबको चाहिए। बिना पैसे के कुछ नहीं चलता यार, ठीक है जी, बिना पैसे को। पैसा हमारे पास बहुत है, कोई बात नहीं, जब अगला आएगा उसको बोल देंगे जी 10 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताओ क्या चाहिए। हमें अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना है फॉर अ वाइल, कीप अ वेरी क्लोज वॉच ऑन बांग्लादेश, बट डोंट टेक एनी एक्शन। अब आते हैं बात शेख हसीना पर। शेख हसीना बैठी हैं साहब इधर, नियर हियर समवेयर, ठीक है जी। इसमें गाजियाबाद नहीं है, लेकिन आप मान के चलो कि मोटा मोटी यहीं पे, ठीक है। नाउ गाजियाबाद में शेख हसीना, लोग कह रहे हैं कि हिंडन एयरबेस पे ठहरी हुई हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि कहीं ले गए हों दिल्ली विल्ली में। वो चाह रही हैं कि उनको
लंदन में यानी कि यूके में रहे वो, और भाई साहब वो जाना चाह रही हैं इधर इधर। ठीक है जी। अच्छा, कोई लोग बात फिनलैंड की कर रहे हैं इधर। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं और लोग मना कर रहे हैं, और अमेरिका ने भी मना कर दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को यह बोलना चाहिए शेख हसीना को कि मैडम कोई बात नहीं, आप कहीं मत जाओ, आप हमारे पास रहो। आपके पास इतनी आलीशान कोठियां हैं, आप एक बड़ी आलीशान कोठी दे दीजिए। दुनिया को पता लगना चाहिए कि भारत अपने दोस्तों को छोड़ता नहीं है। अगर मैं होता मैं यही करता। मैं शेख हसीना को बहुत बड़ी सी यहां पे कोठी, टॉप क्लास जेड ग्रेड सिक्योरिटी और सारी जो चीजें हैं ऑन एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं उनको प्रोवाइड करता। अब लोग कहेंगे साहब यहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो बुरा मान जाएंगी। बुरा मान जाएंगी? आप पैसे दे दीजिए, अच्छा मान जाएंगी। ये कौन से ईमानदार लोग हैं जो यहां पे ऑपोजिशन पार्टी वाले बैठे हैं? इनका जो जमाते इस्लामी है, जो इतने दंगे फसाद करवाता है, हिंदुओं को मरवा रहा है, आपको लग रहा है कि ये कौन से वो लोग हैं यार जिनके पास कोई दीन ईमान है? इनका ऐसे ऐसे करके मुंह खोलो, अंदर डॉलर डालो, दो मिला के तुम्हारे पीछे आएंगे। क्या दिक्कत है? क्या बुरा मानेंगे यार? मुंह पे पैसे मारो ना। चाइना तो यही करता है। चाइना कहता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो ये हमारे लिए इररेलेवेंट है। हमें देख के तुम्हें अच्छा लगा या तुम्हें बुरा लगा, हमें देख के वी आर नॉट कंसर्न्ड। हम जब आएंगे हमें सलूट मारना, हम तुम्हें पैसे देंगे, हम चले जाएंगे। चाइनीज फिलॉसफी बेस्ट है इस मामले में, इनको पैसे दो। इससे क्या होगा कि दुनिया भर में एक मैसेज चला जाएगा कि देखो भाई साफ सीधी बात है, अगर आप इंडिया से दोस्ती करोगे इंडिया आपका हाथ पकड़ के रखेगा। ठीक है। शेख हसीना इज नाउ 74-75 ईयर्स, ऐसी कुछ उम्र है उनकी, मिड 70s में। सपोर्ट द लेडी, सपोर्ट द लेडी। उनका होगा कोई अंटोराज होगा, ठीक है, विल टेक केयर ऑफ देम। भारत के लिए कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। आपने बड़ा आलीशान उनको बंगला दे दिया, यहाँ पे सरकारी बंगला और सारा का सारा। यू कैन गिव हर सिक्योरिटी, यू कैन गिव हर 2-3 कार्स एंड शी कैन लिव द रेस्ट ऑफ हर डेज आराम से, आराम से। एंड शी विल गिव यू स्पेशल इनसाइट्स इनटू बांग्लादेश। बांग्लादेश इज वेरी इंपॉर्टेंट नेबर। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है ना भारत का, जो बांग्लादेश के साथ है, और किसी देश के साथ इतना बड़ा बॉर्डर नहीं है। वी हैव अ 4000+ लॉन्ग किलोमीटर बॉर्डर विद बांग्लादेश। और बांग्लादेश के 2 ही देश हैं जिनका बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, एक म्यांमार, एक भारत। बांग्लादेश को झक मार के भारत के पास आना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश के पास और कोई चारा नहीं है। ये देखिए ना कहां जाएगा। चाइना के साथ तो इसका बॉर्डर लगता नहीं है। चाइना कह लो, तिब्बत कह लो, जो कहना है कह लो, इसके साथ तो बॉर्डर इनका लगता नहीं है। बॉर्डर तो हमारे साथ लगता है, और वो भी 4000+ किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। कहां जाएगा बांग्लादेश? थोड़ा सा चूंचा करेगा, 4-5-6 महीने 1 साल चूंचा करके वापस इसको इधर ही आना है। क्योंकि इनके अलावा देखिए, सुनिए, बांग्लादेश में हमने पोर्ट बना रहा है, अडानी का भी पोर्ट है, हम लोग भी एक पोर्ट बना रहे हैं। ठीक है। बुरे से बुरा क्या होगा? नई सरकार आएगी, बोलेगी जी हम आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे। बुरे से बुरा यही होगा। बुरे से बुरा क्या होगा कि साहब हम आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे, हम अब इस कॉन्ट्रैक्ट को चाइनीज को देना चाहते हैं। दे दो आप यार, आपका पोर्ट है। मोंगला पोर्ट की बात कर लो या तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट की बात कर लो, कोई बात नहीं यार, आपका पोर्ट है, आप चाइनीज को दो। आप यहां पे हमारी तरफ से ना, आप इधर ये मंगोलिया को दे दो हमारी तरफ से, जो लैंडलॉक्ड कंट्री है उसको पोर्ट दे दो। वी डोंट केयर, कोई बात नहीं, लेट द चाइनीज कम हियर। क्या हमें दिक्कत होगी? बिल्कुल हमें दिक्कत होगी, 100% दिक्कत होगी। लेकिन इन द लॉन्ग रन हमें दिक्कत 10% होगी, 100% दिक्कत बांग्लादेशियों को होगी। क्योंकि जब चीनी आएंगे ना तो फिर चीनी खाएंगे। तो दोस्तों जब चीनी आएगा तो चीनी खाएगा, और फिर बांग्लादेश की जो सरकार है वो बाप बाप करके भारत की ओर भागेगी। क्योंकि चाइना की तो चुंगल में ऑलरेडी फंस चुके होंगे। फंसो बेटा, तुम्हें यही चाहिए, तुम फंसो। अब यही चीज मालदीव्स के साथ हुई। मालदीव से भारत निकल गया है, अब चीन आ चुका है, और ये है और वो है। आज की तारीख में वो पैर पकड़ने को तैयार है, कह रहा भाई चीन ने धोखा दे दिया। यही चीज श्रीलंका के साथ हुई, यही चीज आपकी नेपाल के साथ हुई, यही चीज पूरी दुनिया भर में हो रही है। तो दोस्तों कोई फिक्र वाली बात नहीं है। वी जस्ट हैव टू होल्ड आवर हॉर्सेस फॉर 6 months। 6 महीने में पानी सेटल हो जाएगा। और जो भी नया बंदा है, क्या तालिबान से खतरनाक है वो? नहीं ना। खजूर सबको चाहिए, पर एक चीज का ध्यान रखना, जिस बंदे ने इमरान खान को निपटाया था, मैंने ऐसे बंदा, आई डोंट मीन कि डोनाल्ड लू स्पेसिफिकली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दो ही कुड बी इन्वॉल्व्ड, आई एम नॉट मेंशनिंग हिम स्पेसिफिकली। जिस ग्रुप ने इमरान खान का तख्ता पलट करा, उसी डीप स्टेट ने
मैडम का तख्ता पलट कर दिया यहाँ से। अब दोस्तों आखिरी एक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आखिर अमेरिका करेगा क्या यहाँ पे ज़मीन लेके, अगर क्रिश्चियन कंट्री बनानी है तो उससे होगा क्या, अमेरिका का क्या फ़ायदा है। देखिए साहब, यहाँ पे चीन है, लेकिन अगर आप चाइना को देखेंगे तो आप इधर देखिए, ये चाइना की 90% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, 90%। इसके इधर ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में, पर ज़्यादातर आप देखो ईस्ट में, ये जो पेट निकला हुआ है ना, ऐसा लाला का पेट निकला है, इस लाला के पेट के अंदर मैक्सिमम चाइनीज पॉपुलेशन रहती है। चाइना का डायरेक्टली सी से भारत का कोई संबंध नहीं है। अगर चाइना आता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर चीन आता है तो चीन यहां से आएगा, फिर चीन यहां से आएगा, और यहां से आके फिर चीन नीचे से जाएगा। यह है मलाका स्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, दिस इज मलाका स्ट्रेट। यहां से चाइना आएगा। अगर अमेरिका को यहां पे एक फुटहोल्ड मिल जाता है तो अमेरिका यहां से, राइट, इस पूरे एरिया में, इंक्लूडिंग म्यांमार, बाय द वे, म्यांमार को आप अलग मत समझिएगा, इंक्लूडिंग म्यांमार, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, और यहां पे पाकिस्तान में जो सरकार आज की तारीख में बनी है, जो कि बिल्कुल अमेरिका की गोद में जाके बैठी है, दे विल बी इन अ पोजिशन टू प्रेशराइज इंडिया। व्हाई डू दे वांट टू प्रेशराइज इंडिया? ए, चाइना और इंडिया इनकी बनती नहीं है, लेकिन डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी ये चाह रहे हैं कि चीन के साथ मैटर हमारा सेटल हो जाए, वो बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल कर दें, बाकी घर की बात है, हमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। दैट इज व्हाट दे से, कि बस ये बॉर्डर का डिस्प्यूट सेटल करो, ये बकवास वकास बंद करो, अपनी एलएसी वाली इंटरनेशनल बॉर्डर बनाओ, आप भी साइन करो, हम भी साइन करते हैं, तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते हैं, यार काम धंधे पे लगो। चाइना प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका क्या चाहता है कि भारत लड़ाई लड़ ले चाइना से। हम तैयार हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं, या भारत ये कह रहा है कि भाई देखो, अगर हमें लड़ना है चीन से तो हम तब लड़ेंगे जब हमें, तुम्हारे कहने पे लड़ेंगे। तुमने पाकिस्तान समझ रखा है हमें कि जब पैसे दिए तो लड़ना शुरू कर दिया, जब पैसे छीन लिए तो लड़ना बंद। ऐसे थोड़ा ना होता है यार, देश ऐसे थोड़ा ना फंक्शन करते हैं, इंडिया ऐसे फंक्शन नहीं करता। जब हमारे इंटरेस्ट होंगे और अगर हमें लगेगा चाइना से थ्रेट है, वील गो टू वॉर, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट we don't want to go to war just because the United States of America sitting 8 to 10,000 kilometers away desires a war. That's a stupid or more than 10,000 kilometers, I don't know. That's a stupid argument. पर ये चाह रहा है अमेरिका कि भैया देखो, ये जो इंडिया है ना, हम जब बोलें तो हमला करे, हम जब बोलें तो यूक्रेन का साथ दे, हम जब बोलें तो इजराइल और ईरान में ये तरफदारी करे, हम जो बोलें तो हमारे माल को, सुनिएगा ध्यान से, अमेरिकन माल को इंडिया में आने दे एट वेरी वेरी लो एंट्री कॉस्ट्स, राइट। ये आत्मनिर्भर भारत, ये सब मत करो, अमेरिका माल बनाएगा तुम खरीदो। तो ये सारी चीज अमेरिका चाहता है। भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। अमेरिका को बड़ा बुरा लग रहा है कि हम इतना कर रहे हैं भारत के लिए, हम इसको जी के इंजन दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भारत के लिए डिफेंस में इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, और भारत ये है कि हमारी बात ही नहीं मानता। भारत कह रहा है कौन सा एहसान कर रहे हो, फ्री में दे रहे हो, पाकिस्तान समझ रखा है, सामान दे रहे हो, मोटा चेक हम तुम्हें दे रहे हैं, इट्स अ ट्रांजैक्शन। अमेरिका को ये बात समझ में नहीं आ रही दोस्तों। भारत को प्रेशराइज करना, चाइना पे नजर रखना, ये सारी की सारी चीजें अमेरिका करना चाहता है। तो मैंने सोचा कि नक्शे पे आज आपको समझा दूं, ये पूरा शेख हसीना का मैटर, इसका पैरेलल मैटर पाकिस्तान में चल चुका है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सवाल और जवाब पर। यार मेजर साहब, एक तरफ आप बोलते हो कि हम दोस्ती निभाना जानते हैं, शेख हसीना को अगर मैं होता तो उसको सिक्योरिटी भी देता, बड़ी सी बड़ी उसको सहूलतें देता। दूसरी तरफ बोलते हो कि हम खामोश रहें, सारा जो मैटर है अपने आप सॉल्व हो जाएगा, बस हम चुपचाप देखें, ये बांग्लादेश है चूचा करेगा 6 महीने 7 महीने, बस हम जो हैं चुपचाप जो है ना बैठ के देखें। तो आपकी बातें भी मिक्स हैं, आप एक तरफा बात नहीं करते, कभी बांग्लादेश की साइड की बात करते हो, कभी बोलते हो कि चूचा करते हैं, ये करते हैं। आप देखो तो सही कि शेख हसीना ने क्या क्या किया है, उसने बेगुनाहों की जानें ली हैं, तो उसको भी तो आप कसूरवार ठहराओ ना कि उसने क्या किया है, क्यों आखिर बांग्लादेश के लोग उसके खिलाफ हो गए। अगर आप वो नहीं देखोगे, आप इस तरह डबल बातें करोगे, तो फिर आप भी थोड़ा गलत होगे ना। शेख हसीना का एक और भी राज पता चला है कि जो 50 जो लोग हैं उसने गुम करवा दिए थे 5 साल पहले। अब वो गई है तो मिलिट्री ने, वहाँ की पुलिस ने उनको ढूंढा है और उनको आज़ाद करवा दिया। तो वो इतनी ख़तरनाक लेडी है
चाइना की जो डिक्टेटरशिप है, जैसे कोरिया वाला है, वो भी जो उसके खिलाफ बोलता है उसको बंद करवा देता है। तो ये भी ऐसे ही करती थी, अब उसके राज सामने आ रहे हैं। तो आप जो है ना इस तरह बातें ना करें कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। आप एक हकीकत बात करें। अभी बोल रहे थे कि पाकिस्तान का लिंक है, लेकिन पाकिस्तान का तो कोई हाथ ही नहीं। आप सिर्फ बोल रहे थे कि सिमिलरिटीज़ हैं। इमरान खान के बाद भी ऐसा हुआ था, उसने भी ये कुछ किया था। और शेख हसीना के पास भी गोरा आया तो उसने मना कर दिया बेसल चाहिए। तो शेख हसीना के कसूर हैं, तभी तो उसके खिलाफ लोग हुए हैं। हम चाहेंगे कि जो बांग्लादेश डिमांड कर रहा है ना, अभी वो बोल रहे हैं कि शेख हसीना को वापस भेज दो, वरना जो है ना बहुत गलत होगा इंडिया के साथ। लेकिन देखते हैं क्या होता है। बाकी मेजर साहब आज बड़े प्रोफेसर लेक्चरर बन गए थे और बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया। हाँ यार, मेजर साहब तो भाई आज तो नक्शा भी लेकर आए थे हमारे को समझाने के लिए। भाई जो जो कम समझते हैं ना, आज तो नक्शा लेकर आए। और मेजर साहब टाइटल तो भाई पाकिस्तान डायरेक्ट लिंक है भाई। तो आप तो मिसाल दे रहे हैं इमरान खान की, ये लिंक तो आपने बताया ही नहीं, ये है ही नहीं, तो आप कहाँ से बताओगे यार मेजर साहब। कहते हो इंडिया खामोश होकर देखे बस। वो अरे भाई आपने उसको राशि दी है तो भाई बोलना तो पड़ेगा ना। वो बांग्लादेश वाले ऐसे क्या चले जाएंगे क्या बस इसको भगा के? वो कह रहे हैं इसको वापस दे दो, इसको जेल में साड़ो भाई, सड़ाओ इसको। क्यों इतने टाइम हमारे को हुकूमत की और ऐसे ही भाग गई क्यों? भाई जान बचाना तो ठीक था, पर आपके पास आई है तो आपको जवाब देना पड़ेगा भाई। ऐसे अच्छी होटल में राश दे दोगे भाई, हर चीज़ दे दोगे, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। उनका खून खोल रहा है बंगाली भाइयों का भाई साहब, ऐसे कैसे यार? मेजर साहब आपका क्या कहें, गलती की तभी तो भागी है। हाँ ना, गलती की है, बस जान बचा के अपने ही शहर दूसरे में जाके बैठ जाती। भाई ऐसे कैसे? मैं रिजाइन देती हूँ, चाहो आप जिसको भाई चूज करो वो आपका प्राइम मिनिस्टर है। ये सीना ठोक के कहती ना बस भगोड़ी भाग गई ऐसे कैसे? तो भाई गालियां तो मिलेंगी। और आप तो बड़े सुपर चल रहे हो अभी, तो भाई आपकी इकोनॉमी भी उनको टक्कर देने वाली है। तो भाई आप तो सोच समझ के चलो इनके साथ। अगर वो जैसा कहते थोड़ा वो हाँ हाँ कर लो, जैसे हमारी मिसाल दे रहे हो, हम पैसे लेते बस चलो ये भी दे दो। काय के पैसे लेते भाई? बंगाली को पैसे दे, बंगालियों को पैसे लेते, खुद के सियासतदानों की बदनामी कर रहा है, उनको भी पैसे हाँ उनको भी पैसे दे दो। भाई साहब ये नाराज हो गया हमारा वकार भाई। राहुल गांधी के बारे में भी आपने ऐसा कहा भाई, तो ऐसा नहीं कहो ना। अपोजिशन को हाँ अपोजिशन तो राहुल गांधी है। देखो ना वकार भाई, भारत में दूसरी बड़ी पार्टी। आप बता आपके लीडर के बारे में बोल रहे हैं। भाई हमारा लीडर कौन है भाई? हमारा लीडर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है। राहुल गांधी से हमारा थोड़ी ताल्लुक है भाई। बाकी आज मुझे मज़ा नहीं आया। ये मेजर साहब है ना, आस्ते आस्ते सियासत में मेजर साहब है ना पुराना होते जा रहे हैं ना, रिटायर होते जा रहे हैं और लुल्ल होते जा रहे हैं पूरे का पूरा। मेजर साहब को कुछ हफ्ते जो है ना रिलैक्स होना चाहिए। हाँ इसको नींद है, तो ठीक करता है। काय की बात, किधर की बात है, किधर का फिट कर रहा है। 3 साल जो इमरान खान के साथ हुआ, वही लिंक वही बांग्लादेश में लेकर जा रहा है। क्या टूर्नामेंट चल रहा है क्या? कोई क्रिकेट का चल रहा है क्या? कोई लिंक? मेजर साहब भी लुल हो गया आज। वो ही बोल रहा है शेख हसीना भाई हजारों बंगालियों की कातिल है, वो दे दो ना उनको। अगर दिलेर होती लेडी तो वो वहाँ पर ठहरती ना भाई, अपने वतन से मोहब्बत करती। तो वहाँ जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो देखो आई थी, शहीद हो गई। ये ऐसी होती है लेडी, ऐसी नहीं लेडी होती है तो भाग जाओ, रघु चक्कर हो जाओ। जान बचाना है ना भाई, जान बचाने का एक हजारों लाखों बंगालियों का खून बहा कर अभी भागी। तो अभी बांग्लादेश वाले मेजर साहब सही बोल रहे हैं। बांग्लादेश वाले बोल रहे हैं ना, तो अभी भेज दो हिंदुस्तान वालों के साथ। बोला भेज दो, वरना अच्छा सही नहीं होगा। अभी वो उनकी भी हुकूमत आएगी भाई, वो बंगाली भी बनाएगी गवर्नमेंट। फिर ताल्लुकात तो अच्छे रखने पड़ेंगे ना सबके साथ। ऊपर से देखो ना, हमारे यहाँ तो चाइना भी ऊपर से बैठा हुआ है। वो भाई हमें कुछ भी नहीं बोलता है भाई। हमारे यहाँ तजुर्बा करता है, जो भी सामान भेजता है ना नया, वो पाकिस्तानियों को बोलते हैं ट्राई करो आप। हम भी बोलते हैं वेलकम, रिजेक्ट हम नहीं करते। आप लोग उनके जो सामान को रिजेक्ट करते हो भाई, अमेरिका वाले। बाकी अमेरिका भी है ना, अमेरिका वो भी देख रहा है सबको सब। बाकी मेजर साहब आजकल बोर होते जा रहे हैं भाई। ये पूरा का पूरा मैप भी लेकर आया, पता नहीं किधर की बातें किधर फिट कर रहा है, किधर की बातें किधर। ऐसा उधर क्रिकेट के बारे में बता देना, चैंपियन ट्रॉफी के बारे में, तो यहाँ से होगी मैच, यहाँ से होगी। भाई सियासत में तो मेजर साहब आजकल पूरे का पूरा फ्लॉप हो गया है। किधर की बातें किधर फिट कर रहा है। आप समझे नहीं समझे बातें मेजर साहब? मेजर साहब की मैं बातें क्या समझूं? वो अपने ही पॉलिटिक्स को बोला, वो उसको घूस दे देंगे, वो चुप हो जाएंगे।
तो हम क्या करेंगे भाई? जैसे कुछ बातें ऐसी मेजर साहब ने कही है कि बांग्लादेश, देखो ना अभी दंगे फसाद हो रहे हैं तो बांग्लादेश में हो रहे हैं, वो पाकिस्तान नहीं करवा रहा है, वो भारत नहीं करवा रहा है, वो चाइना नहीं करवा रहा है। मेजर साहब जो बोल रहा है ना, वो सीधा सीधा बोल रहा है, लोगों को टॉर्चर कर रहा है, यानी कि मुल्कों को टॉर्चर कर रहा है मेजर साहब। मेजर साहब, आप जो बांग्लादेश में जो मसला पैदा हुआ है, आप उसी पे बात करो। आपका ये काम है, तजियाकार हो, सियासतदान हो, तजुर्बेदार हो, उसका एक ही काम होता है कि वो रिसर्च करे पहले, ऐसे नहीं दूसरों पे इल्ज़ाम लगा दे। आपको पता क्या है, दुनिया का नक्शा लेके आए, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, दुनिया का नक्शा लेकर आऊँ फिर बोलूँ कि भारत ने ये किया है, चाइना ने ये किया है, या अमेरिका ने ये किया है, ऐसे हुआ है, फिर बांग्लादेश में ये दंगे फसाद हुए, पाकिस्तान में जो है हुकूमत गिरा दी अमेरिका ने। ये बात जो है ना, ये बच्चों की बातें आप ना बोलो, जो बातें हैं वो आप बताओ और लोगों का ध्यान ना बटाओ। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो आप सुनाओ, दिखाओ लोगों को कि बांग्लादेश में इतना जुल्म हो चुका है, होने वाला है, हो रहा है, क्यों हुआ है, ये शेख हसीना ने ऐसा कदम क्यों उठाया, किस लिए उठाया, अब वो बताओ, दिखाओ। आपका ये काम है, आपका ये काम नहीं है कि बांग्लादेश का मसला पाकिस्तान के ऊपर डाल दो, पाकिस्तान के ऊपर डाल दो, या फिर जो है कभी बोलते हो कि पाकिस्तानी पैसे लेते हैं, कभी बोलते हो कि भारत के अपोजिशन लोग पैसे ले रहे हैं। अगर वो पैसे ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो पैसे ले रहे होगे ना, आप नहीं लेते हो पैसे? पैसों के लिए कौन नहीं जद्दोजहद करता है? कहीं पे आप जॉब तो कर रहे होगे ना, पैसे तो चाहिए ना, ऐसे फोकट में कोई काम थोड़ी करेगा। ये आंखें खोलने का तरीका होता है, खुलवाने का, ऐसे नहीं होता है अली भाई कि मैं जो किसी और मुल्क पे इल्जाम लगा दूं। बात हो रही है कि उसको कैसा हुआ तो यहाँ भी ऐसा हो रहा है, जैसे इमरान खान को किसी ने हटाया, इमरान खान ने जो ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से जो इमरान खान को हटना पड़ा, इमरान खान को लोटो ने हटाया ना, ये तो बात है ना, मैं तो साफ नहीं कह रहा हूँ, आप बोल लो, लेकिन वो मेजर साहब कुछ बातें ठीक बोलता है, सही है, जो है ना बातें सही मायने में जो बातें हैं वो बातें ठीक मेजर साहब बता रहा है। ये तो कातिल है ना, शेख हसीना भाग गई है ना भाई, हजार हाँ, तो दूसरी बात जो बंगाली लोगों की अब मांग है, बांग्लादेशों की, तो वो बोल रहे हैं कि शेख हसीना को वापस हमारे पास भेज दो, हमारी मिलिट्री है या जो भी दायरे हैं वो उन्हें गिरफ्तार करके लॉकअप करें। तो ये उनकी अच्छी मांग है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ बंगालियों के साथ किया है, बांग्लादेश में जो ऐसे मसाइल उन्होंने पैदा किए हैं ना, अब जो है शेख हसीना को लॉकअप होना चाहिए, बांग्लादेश में ही लॉकअप होना चाहिए। बिल्कुल, बस कुछ भी नहीं है, जो बांग्लादेशी बोल रहे हैं भाई उसको वापस भेज दें और मामला सेट हो जाएगा। भाई मेजर साहब जो बोल रहे हैं चूचा करेंगे तो पैसे देंगे ना, ऐसा नहीं होगा भाई, चूचा से अगर होता हल तो मसला तो पहले ही हल हो जाता। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।